Okay, students, now we will discuss about various rules for inheritance of traits. ठीक है, जिसे हम कॉमनली मेंडल का कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनहेरिटेंस के, अब हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे जो इनहेरिटेंस में यूज होने वाले हैं. ठीक है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जेनेटिक्स क्या है. देखिए, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ओके, तो अगर हम कहें कि ऐसे बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन को डील करेंगे या स्टडी करेंगे तो हम कहते हैं जेनेटिक्स. ठीक है, तो जेनेटिक्स एक पर्टिकुलर टर्म है जिसमें हम हेरिडिटी और एवोल्यूशन को डिस्कस करते हैं. ठीक है, इट इज दस रेफर्ड टू एज द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. एग्जैक्टली, तो हम हेरिडिटी और वेरिएशन की साइंस को हम जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है, एंड हु नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? यस, ग्रेगोर जॉन मेंडल, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रेगोर जॉन मेंडल पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में कुछ रूल्स दिए. ठीक है, अब जनरली उन्होंने रूल्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके बारे में हम सभी जानते हैं कि गार्डन पी या पाइसन सटाइवम जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से उन्हें कुछ कंट्रास्टिंग रिजल्ट्स मिले. ठीक है, उन्हीं रिजल्ट्स के बारे में उन्होंने फर्दर अपने तीन इंपॉर्टेंट लॉज दिए जिन्हें हम कहते हैं मेंडल का कंट्रीब्यूशन. ठीक है, क्योंकि मेंडल पहले साइंटिस्ट थे इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ द जेनेटिक्स भी कहते हैं. ओके, तो देखिए क्या क्या था मेंडल ने कि he discovered the principle of the heredity by studying the inheritance of traits of the garden pea plant जिसे हम कहते हैं Pisum sativum. ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है. इसमें इन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया कि कैसे ट्रेट्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं. ठीक है, अब मेंडल ने क्या किया कि मेंडल ने जब इसमें स्टडी की तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा फैक्टर है. ठीक है, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एक फैक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन, ये टर्म था मेंडल का. ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल ने कहा कि कोई ऐसा एक फैक्टर है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करता है या ट्रांसमिट करता है. ठीक है, तो लोगों ने बिलीव नहीं किया और मेंडल के जो रूल्स हैं वो गलत साबित हो गए. लेकिन लेटर जब एक डैनिश बायोलॉजिस्ट बॉटनिस्ट थे जॉनसन ने जब टर्म दिया जीन्स तो उन्होंने बताया कि जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. कि जीन्स ही रिस्पांसिबल है जिनसे जो ट्रेट्स हैं, जो ट्रेट्स हमने डिस्कस किए अभी, कॉम्प्लेक्शन है, हाइट है, ठीक है, ब्लड ग्रुप है, जो भी है जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी. ठीक है, तो वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं. कौन उन्हें ट्रांसमिट करता है, कौन रिस्पांसिबल है? जीन्स आर रिस्पांसिबल. ठीक है, इनके ट्रांसमिशन के लिए जीन्स हैं. तो उसके बाद लोगों को पता चला कि जो बात मेंडल कितने साल पहले कह के गए थे वो सही है. ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री थी जिससे जेनेटिक्स स्टार्ट हुई. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ टर्म्स को कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जेनेटिक्स में यूज होने वाले हैं. देखिए, फर्स्ट है क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या है? देखिए, अ क्रोमोसोम्स इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ठीक है, सेल के इनसाइड में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं formed of DNA that carry the genes. और DNA के बने होते हैं और इन्हीं के टॉप पे, इन्हीं के सरफेस पे जीन्स लोकेटेड हैं. ठीक है, जिनका काम क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रेट्स को ट्रांसमिट करना. ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी करते हैं ऑफस्प्रिंग में. ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये इनके नंबर चेंज होते रहते हैं. जैसे हमें 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, किसी और में अलग है. ठीक है, तो चेंज करते रहते हैं. जीन्स क्या है? अगले टर्म, जीन्स इज अ रिलेटिवली शॉर्ट लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन को जो कोड करती है शॉर्ट लेंथ है डीएनए की. तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, एज आई टोल्ड यू कि क्रोमोसोम में लोकेटेड होते हैं एंड दे कंट्रोल वेरियस ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग-अलग ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं. एंड जीन्स आर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, जीन को हम जनरली इनहेरिटेंस की यूनिट कहते हैं. ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन की यूनिट कहते हैं. दैट आर कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एग्जैक्टली, किसी भी स्पीशीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे या जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होंगे उन्हें कंट्रोल करने का काम है जीन्स का. ठीक है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस की यूनिट कहते हैं. ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे कि इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है, तो जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर? अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. इनके भी दो टाइप होते हैं, एक होते हैं डोमिनेंट जीन और एक होता है रिसेसिव जीन्स.
तो डिस्कस करते हैं, देखिए yes, genes that can be classified in two main type. First one is dominant, second one is recessive genes. तो देखिए क्या है dominant gene. Dominant genes decide the appearance of an organism irrespective of the presence of alternative genes. Alternative genes की irrespective ये जनरली ऐसे genes हैं जो किसी भी organism की appearance को decide करते हैं, मतलब ये dominant है. And second one is recessive genes. Decide the appearance of an organism only in the presence of another identical gene. It means that in the presence of dominant gene. तो recessive gene ऐसी genes हैं जो क्या करती हैं कि किसी भी organism के appearance को decide करेंगे अगर कोई another identical gene उसमें present हो उन्हीं के जैसा, ठीक है, तभी ये organism के appearance को decide कर सकते हैं. और जो dominant होती हैं ये generally irrespective किसी other genes के present होने के बावजूद भी वो उसकी अपीयरेंस को डिसाइड करेंगे क्योंकि वो डोमिनेंट है. अभी एग्जांपल समझते हैं, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. एग्जैक्टली डोमिनेंट जीन को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिसेसिव है इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट्स सी फॉर एग्जांपल इन पेयर ऑफ जीन्स देखिए टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दैट कंट्रोल द लेंथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लेंथ को कंट्रोल करता है. अभी हम रूल्स या लॉज में इनको डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है इनका. जो कैपिटल टी है इज द डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस, ठीक है. तो इस वजह से जब ये दोनों टी और टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी कंबाइन होंगे और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो टॉल होगा. द रीजन बीइंग दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपिटल टी, जो डोमिनेंट जीन है, और डोमिनेंट जीन सी उसकी अपीयरेंस को डिसाइड करेगी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल होगा. सिमिलरली अगर हम बात करें रिसेसिव जीन्स की, a pair of genes TT that control the length of an organism T, जो small t है, is the recessive gene for dwarfness. जो dwarfness है, बौनापन है, वो small t से कंट्रोल होगा, ठीक है. और इसमें यहाँ पे भी लिखा था कि अगर ये दोनों के दोनों सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो, इसी के जैसे आइडेंटिकल जीन हो, तभी ये क्या करते हैं, जेनेटिक या फिर कहें या उसकी फिजिकल अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं. जैसा कि इसमें हो रहा है कि अगर दोनों ही स्मॉल टी हैं वहां पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो ड्वार्फ होगा, ठीक है. तो इनकी फिजिकल अपीयरेंस डिपेंड करती है कि इन्हीं के जैसा कोई जीन्स प्रेजेंट है या नहीं है, और इनमें तो कोई डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि ये खुद ही डोमिनेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है. तो कॉमन सा डिफरेंस है जो आपसे पूछा जाता है डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स में. अब बात कर लेते हैं कुछ टर्म्स की कि जीन्स आर रिस्पांसिबल फॉर पासिंग ऑन द ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. एग्जैक्टली, ठीक है. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ट्रेट्स हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं उनके लिए रिस्पांसिबल है जीन्स, ठीक है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके. अब हम कुछ कॉमन से टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से कैसे जीन्स ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है. अगर मैं बात करूं, ठीक है, उससे पहले कुछ टर्म को डिस्कस कर लेते हैं. जैसे देखिए अगर आई कलर की बात की जाए, ये कौन सा पूछा जाता है आपसे, आई कलर में कौन सा डोमिनेंट होगा और कौन सा रिसेसिव होगा, ठीक है. अगर आई कलर की बात की जाए तो आई कलर जो ब्राउन है वो डोमिनेंट है और जो ब्लू है वो रिसेसिव है, ठीक है. सिमिलरली अगर हेयर की बात की जाए, ठीक है, तो कर्ली जो हेयर्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, और रिसेसिव के लिए स्ट्रेट हेयर्स का जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट्स हैं वो रिसेसिव है, ठीक है. एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं. अगर मैं बात करूं हैंड, कौन सा हैंड यूज करेगा ऑर्गेनिज्म, तो राइट हैंड जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है. राइट हैंड का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है और लेफ्ट का रिसेसिव. तो ये कुछ कॉमन से ट्रेट्स हैं जो जनरली इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मदर की जो हेयर है वो ब्राउन है और फादर की हेयर ब्लू है, ठीक है. आई कलर, मदर का अगर आई कलर ब्राउन है और फादर का आई कलर ब्लू है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका आई कलर क्या होगा, एग्जैक्टली ब्राउन डोमिनेंट है तो वो भी ब्राउन होगा. सिमिलरली अगर फादर की हेयर कर्ली है तो और मदर की हेयर स्ट्रेट है, ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग के हेयर क्या होंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, तो जनरली कर्ली होगा. तो ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ठीक है. इनसे आपको हेल्प मिलेगी. आगे हम मूव होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर टर्म्स में जो जेनेटिक्स में यूज होने वाले हैं, जैसे जीनोटाइप. जीनोटाइप का मतलब क्या, देखिए जीनोटाइप रेफर टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है वो उसका जीनोटाइप है, ठीक है. It can also be explained as the combination of genes
इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स कैसे कंबाइन होते हैं ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ लेटर। जनरली जीनोटाइप में या फिनोटाइप में हम एक पेयर ऑफ लेटर से इनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट इट कुड बी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। एंड फॉर ड्वार्फ प्लांट इट कैन बी टी स्मॉल टी, ठीक है। तो जीनोटाइप का सिंपली मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकर, और जनरली हम इसे लेटर में एक्सप्लेन करते हैं, अ पेयर ऑफ लेटर में, अल्फाबेट में। तो अगर कैपिटल टी है तो ये टॉल के लिए है, कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें भी टॉल होगा, और अगर दोनों ही स्मॉल टी हैं तो ड्वार्फ, ठीक है। तो ये इसका जेनेटिक मेकअप डिसाइड करेगा, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी आपको समझाया था। अगर मैं बात करूं फिनोटाइप की, तो फिनोटाइप क्या है, देखिए फिनोटाइप रेफर टू द फिजिकल ऑफ, या फिजिकल कहें या एक्सटर्नल अपीयरेंस कहें, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस उसके फिनोटाइप से डिसाइड होगी, ठीक है। दिस इज विजिबल ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली ये डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस, तो जनरली जीनोटाइप को तो हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि वो उसका जीन्स उसके रिस्पांसिबल हैं, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप है, लेकिन जो फिनोटाइप है उसको हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये एक विजिबल ट्रेट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, और ये नॉन विजिबल है, ओके। फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ अ प्लांट, अगर वो टॉल है या ड्वार्फ है, शॉर्ट है, इज अ फिनोटाइप एज इट इज विजिबल। एग्जैक्टली किसी भी प्लांट की जो लेंथ है, क्या वो टॉल होगा, ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा, ये विजिबल है, तो ये फिनोटाइपिक उसका कैरेक्टर है। द फिनोटाइप of an organism is affected by its genotype। फिनोटाइप भी जनरली अफेक्ट होगा जीनोटाइप से, या हम ये कहें कि ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड होगा उसके जीनोटाइप से, मतलब जीनोटाइप से उसके फिनोटाइप्स को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जीनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्रोड्यूसेस अ टॉल फिनोटाइप, ठीक है। इससे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो टॉल होगा, मतलब उसका फिनोटाइप टॉल है। अगर जीनोटाइप टी हो, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा वो ड्वार्फ होगा, मतलब ड्वार्फनेस उसका फिनोटाइप है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो जीनोटाइप है वो डिटरमाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइपिक अपीयरेंस को, ठीक है। बहुत सिंपल है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। एग्जाम में इससे बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे मूव होते हैं। होमोजाइगोट एंड हेटेरोजाइगोट क्या है, देखिए। होमोजाइगोट का मतलब है एन इंडिविजुअल हैविंग आइडेंटिकल जीन्स रिस्पांसिबल फॉर अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड होमोजाइगोट, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म में एक ऐसी आइडेंटिकल जीन्स जो एक कैरेक्टर के फॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल हो, तो ये उसका होमोजाइगोट है। होमो मींस सेम होता है, ठीक है। तो देखिए होमोजाइगोट फॉर टॉल प्लांट इज टी and homozygote for dwarf plant is represented by small t and small t, ठीक है। तो सिंपल है, होमोजाइगोट का मतलब है कि आइडेंटिकल जाइगोट। जब टॉल प्लांट में टी दोनों कैपिटल है तो ये होमोजाइगोट का एग्जांपल है। अगर ड्वार्फ प्लांट की बात करें तो स्मॉल टी जनरली दोनों ही सेम जाइगोट है, तो ये इसका होमोजाइगोट का एग्जांपल है। अगर हेटेरोजाइगोट की बात करें, हेटेरो मींस डिफरेंट, तो an individual having different genes responsible for a specific characteristics is called heterozygote। उसे heterozygote कहते हैं। hetero means different as I told you, and heterozygous tall plant is represented by capital T and small t। heterozygote का अगर हम बात करें तो उसमें एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो मतलब इनका जाइगोट डिफरेंट है। होमोजाइगोट का मतलब सेम जाइगोट है। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। Now in next video we will discuss about monohybrid inheritance, या जिसे हम कहते हैं law of segregation।